चलिए आज का क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश वर्ष से द्वारा मापा जाता है समय, दूरी, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है। ब्रह्मांड में न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दिया गया -300 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका -273 डिग्री सेल्सियस, जो होता है ब्रह्मांड में सबसे न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है जल, पारा, एल्कोहल, ईथर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पारा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रिज्म द्वारा निम्नांकित में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? बैगनी, लाल, नारंगी, हरा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। बैगनी रंग का हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो दोस्तों ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। केपलर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हर्ट्ज इकाई है, हर्ट्ज इकाई है आवृत्ति की, कार्य की, ऊष्मा की, वेग की। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 आवृत्ति की। हर्ट्ज आवृत्ति की इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नांकित में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? J.L. वेयर्ड ने 1926 में। दूसरा दिया गया है, माइकल फेराडे ने 1831 में। उसके बाद दिया गया है एडिसन ने 1878 में। उसके बाद दिया गया है E.G. ओटिस ने 1852 ईस्वी में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो लिफ्ट की खोज किसने किया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका E.G. ओटिस ने 1852 ईस्वी में लिफ्ट की खोज किया था, 1852 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, बोल रहा है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व त्वरण का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे जाने पर घटता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका घट जाता है। नीचे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी। किसने ज्ञात किया था सबसे पहले प्रकाश की चाल? आपका ऑप्शन दिया गया है एडिसन ने, रोमर ने, फेराडे ने, उसके बाद दिया है वेयर ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रोमर ने सबसे पहले ज्ञात किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। उसके बाद दिया गया है 10⁻2 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻1 मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन दिया गया है जैकब परकिंस ने, उसके बाद दिया गया है फेराडे ने, और जेम्स रीसी ने, उसके बाद दिया है एडिसन ने। क्या हो जाएगा? रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स फर्किंस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, और परिवर्तित रहता है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? सफ़ेद, पीला, नीला, काला। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों काला, काला दिखाई देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बोल रहा है,
1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी 1.5 मीटर। उसके बाद दिया गया 0.75 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 0.75 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एम्पियर एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका प्राश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है तो इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 28 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, 24 घंटे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 घंटे। 24 घंटे ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को प्रयोग करना चाहिए लोलक घड़ी, स्प्रिंग घड़ी। दोनों उपग्रह में समय ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्प्रिंग घड़ी। स्प्रिंग घड़ी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में लेगा 10 मिनट, 10 मिनट से कम, 10 मिनट से अधिक निश्चित नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका बोल रहा है कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को गर्म करना, इंजन को नियंत्रित रखना, विद्युत उत्पन्न करना, इंजन को ठंडा रखना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका इंजन को ठंडा रखना। रेडिएटर का कार्य है इंजन को ठंडा रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, समतल लेंस, उसके बाद अवतल लेंस और समतुल्य अवतल लेंस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट अब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है, समतल उत्तल लेंस है, उसके बाद दिया है समतल अवतल लेंस है, उसके बाद दिया है अवतल लेंस। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस है वो। क्या कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि वो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नरम लोहे के, चांदी के, तांबे के। वो अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा का वो अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 1972, 1974, 1975, 1970। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1975 में। अगला क्वेश्चन दिया गया है सबसे अधिक उपग्रह है शनि के पास, मंगल के पास, बृहस्पति के पास, नेपच्यून के पास। इसका अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों शनि हो जाएगा इसका सही आंसर। शनि हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? टिमोथी बिल को, बिल गेट्स को,
रे टॉलमीसन को, उसके बाद यह है लिंकन गोली टर्सबर्ग को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रे टॉमलिसन को, रे टॉमलिसन को। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। कल्पना चावला, परम, ब्लू जीन, कोलंबिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कोलंबिया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? माइक्रोसॉफ्ट, उसके बाद IBM, उसके बाद सन माइक्रो सिस्टम, इन्फो सिस्टम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सन माइक्रो सिस्टम, सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी से मिलती जुलती कंप्यूटर भाषा है। C प्लस फॉक्स, उसके बाद दिया है DBASE, इनमें कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें कोई नहीं, ये इसमें से कोई भी नहीं है ये भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ये दिया गया है कौन सा भाषा नहीं है कंप्यूटर की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका IBM कंप्यूटर की भाषा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स पास्कल को, जोसेफ जेनक्यूड्स को, हर्सन होलेरिथिंग को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर विज्ञान का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाभिक का आकार होता है 10⁻10 मीटर, 10⁻5 मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻15 मीटर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? नाभिक का आकार होता है, इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10⁻15 मीटर होता है नाभिक का आकार, 10⁻15 मीटर नाभिक का आकार होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया, फास्फोरस का अणुसूत्र है P1, P2, P3, P4। फास्फोरस का अणुसूत्र है, इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है, P4। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। वैंकेलाइट, उसके बाद यह पॉलीथीन, उसके बाद केसिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकेलाइट, बेकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तत्व जो अमलगम में होता है। मैग्नीशियम, पारा Hg, पारा Fe, नीफे, उसके बाद मैग्नीज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पारा। अमलगम बोलते हैं, एक भाग पारा होना चाहिए, ठीक ना। अमलगम का एक भाग क्या होना चाहिए? पारा ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा एवं जस्ता, तांबा एवं टिन, जस्ता एवं टिन, लोहा एवं तांबा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है, इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा एवं टिन का मिश्रण होता है कांसा, तांबा एवं टिन का मिश्रण होता है कांसा।
अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से लुईस अम्ल है H2O, HCl, निर्जलीय AlCal3, उसके बाद दिया गया C2H4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर लगाना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्जलीय AlCl3 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्राकृतिक रबर निम्नांकित के किस बहुलीकरण से प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन दिया गया है स्टायरीन, फिनॉल, क्लोरोप्रीन, उसके बाद आइसोप्रीन दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 इसका सही आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी गैस का वाष्प घनत्व 14 है तो इसका अनुभार होगा 14, 28, 7, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हीरा तथा ग्रेफाइट है कार्बन के अपरूप, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समयावयवी, कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप। हीरा तथा ग्रेफाइट, तो ये दोस्तों हीरा तथा ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन के अपरूप हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नांकित में से किसके जलीय विलयन का pH मान सर्वाधिक होगा? Na2CO3, NaCl, NH4Cl, NaHCO3। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है, इसका सही आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका फिनॉल से प्राप्त विस्फोटक का नाम है पिक्रिक अम्ल, गन कॉटन, TNG, TNT। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा पिक्रिक अम्ल हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं 1 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन, 2 न्यूट्रॉन तथा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन तथा 1 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होता है ड्यूटेरियम। ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, और इसके नाभिक में होते हैं 1 न्यूट्रॉन तथा 1 प्रोटॉन होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, बोल रहा है शुष्क बर्फ है द्रव क्लोरीन, फ्रीऑन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है लेड पेंसिल में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है? PbO, Pb, ग्रेफाइट, PbS। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रेफाइट उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हीरा तथा ग्रेफाइट निम्नलिखित में समानता रखते हैं घनत्व का, क्रिस्टलीय संरचना का, विद्युत चालकता का, परमाणु भार का। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु भार का। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस है प्रोपेन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नासादार का सूत्र है NH4NO3 NaOH NH4Cl Na2SO4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH4Cl। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने, नील्स बोर ने। न्यूट्रॉन की खोज किया था आपका, ये न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही, जेम्स चैडविक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पाउली ने, हाइजेनबर्ग ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, 1 लीटर जल में जल के अणुओं की संख्या होती है 55.4, 3.45 गुना 25, 180, 1800। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 3.45 गुना 10/25। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, जब हाइड्रोक्लोरिक के 10⁻8 मोल को 1 लीटर जल में मिलाया जाता है तो विलयन का pH मान होगा 8, 7 से कम, 7, 8 से अधिक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7 से कम हो जाएगा। pH मान 7 से कम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पाइसीकरण है? तेल, साबुन, सोडियम क्लोराइड, जल। पाइसीकरण कौन सा है? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साबुन जो है पाइसीकरण है, साबुन हो जाएगा इसका सही आंसर, साबुन। ऑप्शन 2। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है PT, MO, NiFe। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निकेल Ni। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिश्र धातुएं हैं, ठोस में ठोस का विलयन, गैस में गैस का विलयन, गैस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। मिश्रित धातुएं हैं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस में ठोस का विलयन। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवन की उत्पत्ति हुई थी जल में, वायु में, पर्वतों, स्थल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल में। जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, कहता है कि विश्व का क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर लगाना है। ऑप्शन दिया गया है मार्च 24 को, जनवरी 12 को, जून 18 को, मई 7 को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 24 को, मार्च 24 को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन के, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूअर मिलते हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सूअर मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में हेपेटाइटिस बी के टीके का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ? पुणे में, बेंगलोर में, दिल्ली में, हैदराबाद में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद में, हैदराबाद। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह रोग जिसका अभी तक टीका नहीं निकाला गया वह है चेचक, हैजा, मलेरिया, क्षय रोग। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है।
तो इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मलेरिया। मलेरिया का टीका अभी तक नहीं हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है पेसमेकर, डायलाइजर, ऑक्सीजनरेटर, उसके बाद दिया है सीटी स्कैन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पेसमेकर। पेसमेकर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संक्रामक रोग है मलेरिया, मधुमेह, क्वासिओकर, उसके बाद हाइपर टेंशन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उभयलिंगी पुष्पों में मिलते हैं पुमंग और जयांग, पुंकेसर, जयांग, सभी दल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुमंग और जयांग मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो आप इन क्वेश्चनों को करते रहेंगे। बोल रहा है, मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता है ड्यूरामेंटर, उसके बाद दिया गया पायामेंटर, उसके बाद दिया गया मेम्ब्रोना, उसके बाद आर्केनाई। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरामेंटर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, श्वसन दर सबसे कम होती है दौड़ते समय, टेनिस खेलते समय, भोजन करते समय, निद्रा एवं खराटे भरते समय श्वसन दर कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर देगा निद्रा एवं खराटे भरते समय श्वसन दर कम हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में उसके शरीर के भार का रक्त होता है 60%, 70%, 10%, 7%। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 7% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव द्रव्य में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, पानी की। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी की सबसे अधिक मात्रा होती है, पानी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है ग्रीवा में, मस्तिष्क में, अग्नाशय में, जननांगों में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मस्तिष्क में होता है। प्यूटरी ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया, लाइसोसोम है श्वसन केंद्र, पाचन केंद्र, मल उत्सर्जन केंद्र, ऊर्जा केंद्र। तो लाइसोसोम दोस्तों क्या होता है आपके शरीर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पाचन केंद्र होता है। पाचन केंद्र होता है लाइसोसोम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तने में, पत्ती में, मूलाग्रम में, उसके बाद यह तरुण पुष्पकालिकाओं में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तरुण पुष्पकलिकाओं में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिका, उपकला कोशिका, लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका होता है तंत्रिकी कोशिका। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायरस की रचना होती है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, अकोशिकीय, उसके बाद यह स्वतंत्र जीव। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अकोशीय होता है, अकोशीय हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रोफोबिया रोग पैदा होता है प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा, विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विषाणु द्वारा फैलता है ये। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणुओं में जनन की सबसे सामान्य विधि होती है विखंडन, मुकुलन, स्पोर्म निर्माण, उसके बाद संयुग्मन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विखंडन। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अत्यधिक संख्या में मिलते हैं कवक, शैवाल, कीट, जीवाणु। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दीमक द्वारा खाई गई लकड़ी का सेल्यूलोज पचाया जाता है प्रोटोजोआ द्वारा, जीवाणुओं द्वारा। प्रोटोजोआ एवं जीवाणुओं द्वारा सेल्यूलोज पाचक बीकर बी एकाइलेज। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रोटोजोआ द्वारा। प्रोटोजोआ द्वारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में जिस अवस्था में पहुंचता है वह है मेरोजोइट, उसके बाद क्रिप्टोजोइट, उसके बाद स्पेरोजोइट, उसके बाद यह है गेमिटोसाइट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेरोजाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दिया गया, LSD का स्रोत है क्या है? एस्पेरोजेरलियस, न्यूरो एस्पोरा, राइजोपस, उसके बाद यह क्लेबीसेप्स। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आपको लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेबीसेप्स। अगला क्वेश्चन दिया गया, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं डेंटाइन के, इनामेल के, मज्जा के, ऑस्टियोब्लास्ट के। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डेंटाइन के बने होते दांत। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? दोस्तों ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सौर विकिरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं उधर, तो सौर विकिरण हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सतहों जीवों का मंडल कहलाता है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जीव मंडल, उसके बाद दिया गया है जल मंडल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जीव मंडल कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, घना पक्षी बिहार स्थित है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा घना पक्षी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की स्थापना 1883 ईस्वी में हुई। दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई में। मुंबई हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, कौन सा महान गणितज्ञ ने पाई का मान निर्धारित किया था? आर्यभट्ट, पाइथागोरस, हीरो, उसके बाद दिया यूक्लिड। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट ने पाई का मान निर्धारित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आलू का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोलेनिन, धुरीन, उसके बाद क्वेरसिटीन, उसके बाद यह है एलाइसिन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सोलेनिन हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। हालांकि दिया गया है 2,4-D है एक फफूंदनाशी, शाकनाशी, जीवाणुनाशी, कीटनाशी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2,4-D है, ये एक फफूंदनाशी है। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका द्वितीय है। गेहूं उत्पादन में द्वितीय स्थान पर भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, पंजाब को। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर लगाना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब को। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जानी जाती है? बाजरा, कपास, गेहूँ, चावल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास। कपास हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? कर्नाटक, असम, तमिलनाडु, केरल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। कहवा उत्पादन में सबसे अधिक है कर्नाटक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया, औषधीय पौधा है? नीम, कपास, जौ, साल। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों आपका नीम जो है औषधीय पौधा है। शहरी बकरी के नाम से जानी जाती है? बीकानेरी, बर्बरी, जमुना पारी। इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बर्बरी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? खरगोश, यार्क, उसके बाद बकरी, उसके बाद भेड़। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, विश्व में सर्वाधिक भैंस किस देश में पाई जाती है? श्रीलंका में, भारत में, चीन में, पाकिस्तान में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में। सबसे अधिक भैंस भारत में पाया जाता है। दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्ब्यूमिन, कैसीन, ग्लोबिन। इनमें से सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी। ये सभी में दोस्तों ये आपका प्रोटीन पाए जाते हैं कैसीन। चलिए अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम से भी जानी जाती है? न्यूजीलैंड, डेनमार्क, भारत, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर लगाना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी कप काऊ के नाम से जाना जाता है भारत की गाय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिसार, बरेली, लखनऊ, कानपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बरेली हो जाएगा इसका सही आंसर। तो 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।